जय माता दी दोस्तों। आज हम एक फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये जगन्नाथ पुरी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे एक वृद्ध संत थे, एक महात्मा थे, जो हमेशा समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ जी का जप किया करते थे। वहां पर बैठकर पूजन अर्चन और उनका ध्यान माला किया करते थे हर समय। और जब वो वहां से जाते थे, वापस जाते थे, तो वो जो चलते थे तो उनकी जो वहाँ समंदर किनारे जो रेत थी, रेत पे 2 पैर उनके अपने पैर होते थे। पीछे से जब देखते थे कि उनके पीछे भी 2 पैर हैं, तो उनके 2 नहीं 4 पैर साथ हमेशा दिखते थे। तो ये हमेशा देखते थे और उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। बस समझते थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा है कि जो हमेशा मतलब हमारे 2 पैर होते हैं, 2 और किसी के होते हैं। ऐसे करते-करते काफ़ी समय उनका ऐसे बीतता गया। और वो हमेशा वहीं पे समुद्र किनारे आके बैठ के पूजा करते थे, भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते थे, उनकी माला किया करते थे। और वापस जाते समय हर बार उनके साथ ऐसे ही होता था। लेकिन समय चक्र सबका बदलता है, सबके कभी सुख और दुख के दिन आते हैं। एक और ऐसे ही उनका समय बदला, कुछ उनके सामने विपत्तियाँ आ गईं और उनके संकट का समय था, दुःख के समय था। तो उस समय उनके धीरे-धीरे करके जो महात्मा थे, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब जब बिल्कुल मतलब एकदम परेशानी और एकदम संकट में आ गए, तब भी उन्होंने खैर पूजा पूजा आराधना करना नहीं छोड़ा, माला जपना नहीं छोड़ा और हमेशा जाके समंदर किनारे भगवान जी का स्मरण और माला किया करते थे। अब जब वो संकट का समय उनका था, तो जब वो वहाँ वापस जाते तो सिर्फ़ उनके 2 ही पैर रहते थे, 2 जो पैर उनको और दिखते थे, वो दिखने बंद हो गए। तो वो बहुत परेशान थे। उनको ये लगा कि देखिए, संकट के समय में कहते हैं कि दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, पर भगवान साथ नहीं छोड़ता। अब देखो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब वो समझते थे कि जो 2 पैर हैं, पीछे से हमको दिखते हैं, तो वो भगवान जी के हैं। उनको इस चीज़ का आभास था, परंतु उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। अब जब संकट के समय उनके वो पैर नहीं दिखे, तो उनको अंदर से तकलीफ़ हुई कि दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूजा आराधना, उनकी माला जप करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा ऐसे ही करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनके फिर से अच्छे दिन आने लगे, फिर से अच्छे दिन आ गए। जब वो फिर से सुखी हो गए, उनके दिन अच्छे आ गए, तो जब वो फिर से वहाँ रेत पे चले तो पीछे-पीछे उनके फिर से वही चरण दिखने लगे। तो जो उन्होंने मुड़ के देखा कि हमारे पीछे रेत पर फिर से पैर बन रहे हैं, वो चरण के निशान बन रहे हैं, तो वो वहीं पर खड़े हो गए और गुस्से से बोले कि ये क्या भगवान, दुनिया की तरह आप भी हो और दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब जब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप भी मतलब जब सब लोग मेरे साथ आने लगे, तो आप भी मेरे पीछे-पीछे आ गए, मेरे साथ आ गए। तब भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जब तुम्हारे अच्छे दिन थे, तो तुम्हारे साथ मैं रहता था, तुम्हारे पीछे मैं चलता था। और जब तुम्हारे संकट का समय आया, सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब हमने तुमको अपनी गोदी में ले लिया था। तो वो जो 2 चरण दिखते थे, वो तुम्हारे नहीं थे, वो हमारे चरण थे। तो आप लोग संकट के समय में कभी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए और भगवान पर से कभी भरोसा मत उठाइए। भगवान हमारे साथ हमेशा है यदि आप हृदय से उनको मानते हैं। भगवान के तो हम बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, तो भगवान अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप जब भी संकट में हो, मुसीबत में हो, तो भगवान से भरोसा मत उठाइए। वो हमेशा हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। जैसे जगन्नाथ भगवान को उन्होंने गोदी में उठा लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि जब संकट का समय था, सबने तुम्हारा साथ छोड़ा, तो मैंने आप तुमको हमने तुमको अपनी गोदी में रखा था। अपने हम गोदी में लेकर लेकर तुमको चलते थे, तो तुम्हें कोई कष्ट हम कैसे होने देते? तो भक्त जो है
वो जो महात्मा थे, जो संत थे, वहाँ पूजा करते थे। गिर पड़े उनके चरणों में और प्रणाम किए कि भगवान हमें माफ़ करना। तो हमेशा आप भगवान का ध्यान करिए, स्मरण करिए, और भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन सच्चे हृदय से, निश्चल भाव से, बिना किसी स्वार्थ के उनकी आराधना करिए। तो ये छोटी सी कहानी मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताई, बहुत सिंपल तरीके से बताई। आपको हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पता हो, लेकिन मेरे इस छोटे से प्रयास को आप लोग अप्रिशिएट करिए। अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। तो जय हो जगन्नाथ बाबा की, जय हो बांके बिहारी की, जय श्री राम।